हमारी मांगे पूरी करो, बीपीएससी जवाब दो, फर्जी 12 बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। लगभग कहा जाए तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया। इस शिक्षक बहाली में जो हुआ सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्त हो गए। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि सरकार से जो न्याय की गुहार लगा रहे थे, सरकार अब हम लोग की बात नहीं सुन रही है। तो अब हम लोग एकजुट होकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। वायु 44 मेरा हो गया, अब हम लोग कहाँ दे पाएंगे? ना तो टीआरई 2 में दे पाए, न टीआरई 3 में दे पाएंगे। ये वादा किया था कि फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त करने की तो वादा नहीं की थे, तो ये फर्जीवाड़े तरीके से आखिर हुआ कोई? आखिर दोषी कौन है इसका? सीधे सीधे कहा जाए तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग। हमने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर के, उसी ट्वीट का हवाला देते हुए आपसे एक सवाल है। लगातार हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आप जब जवाब देते हैं तो दार्शनिक तरीके से। आपके ट्वीट को समझने के लिए एक वैज्ञानिक अगर उसकी ट्वीट को समझे तब समझे। आम छात्रों को ट्वीट से समझ में नहीं आता। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली फर्स्ट फेज की हुई, उसमें कई सारी विसंगतियां थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की थी। कुछ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बहाली हुई है उसमें कई सारे सीट खाली रह गए, भरने के भी अभ्यर्थी मांग कर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जाकर फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। सौरभ से शुरुआत करेंगे। सौरभ, तमाम अभ्यर्थियों के साथ एकजुट हुए हैं, चुनौती देने जा रहे हैं फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर, क्या मामला है और किस मांगों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप लोग एकजुट? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। आपके चैनल के माध्यम से शिक्षक बहाली के जितने सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर 1 to 1 बात की जाए तो प्रथम फेज की बहाली से लेकर दूसरे फेज और अब तीसरे फेज की बहाली की भी बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम फेज की बहाली में जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो घालमेल किया, लगभग कहा जाए तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया। इस शिक्षक बहाली में जो हुआ सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्त हो गए और जितने मेरिट वाले हैं सब आज घूम रहे हैं, दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं गर्दनी बाग तो कहीं गांधी मैदान। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि सरकार से जो न्याय की गुहार लगा रहे थे, सरकार अब हम लोग की बात नहीं सुन रही है। तो अब हम लोग एकजुट होकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि अब कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा था कि हम टीआरई 1 में कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो आप ही की बातों पर अब शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। आपने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर के, उसी ट्वीट का हवाला देते हुए आपसे एक सवाल है। लगातार हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आप जब जवाब देते हैं तो दार्शनिक तरीके से। आपके ट्वीट को समझने के लिए एक वैज्ञानिक अगर उसकी ट्वीट को समझे तब समझे। आम छात्रों को ट्वीट से समझ में नहीं आता है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे आप पीएच कैंडिडेट, यहाँ तक कहा जाए तो डोमिसाइल भी फर्जी तरीके से लोग बनाकर नियुक्त हो गए हैं। सर्टिफिकेट, दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी फर्जी तरीके से लोग बना रहे हैं। तो ये किस तरह की बहाली है भाई? शिक्षक बहाली के नाम पर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 1,20,000 लोगों को नौकरी देंगे, अभी तक 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है 3 महीने में। तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद शिक्षक बहाली हुई और पूरे देश में मुझे लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई। और 2 अफसरों की लड़ाई का ये मामला है कि भ्रष्टाचारियों की शिकार बन गई है पूरे शिक्षक बहाली। भागने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के, देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, ये दोनों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि आपने जो वादा किया था, आपने वादा किया था कि फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त करने की तो वादा नहीं की थे, तो ये फर्जीवाड़े तरीके से आखिर हुआ कोई? आखिर दोषी कौन है इसका? सीधे सीधे कहा जाए तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग, इन दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है और जिसका शिकार हम शिक्षक अभ्यर्थी सब लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस सारे मामलों को हम लोग कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि पूरक परिणाम के लिए जो वादा खिलाफी हुआ, अभी तक मात्र 93,000 पद भरे गए, 23,000 से 24,000 पद खाली हैं। तो सारे पदों पर पूरक परिणाम जारी हो, इन सब मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ में लगभग 400-500 अभ्यर्थी हो चुके हैं और उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 कोर्ट केस पिटिशनर जो हैं, अलग अलग मामलों में लोग बन रहे हैं। तो ये अब कहीं कोई उपाय नहीं है। आपके वादा खिलाफी पर माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और पूरा उम्मीद और भरोसे के साथ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। किन किन विसंगतियों को लेकर आप लोग एकजुट हुए? किन किन विसंगतियों को लेकर आप लोग एकजुट हुए? हम लोग कोई संगठित नहीं, हम लोग बस यही है कि इनकी छत्र छाया में हम लोग चल रहे हैं। जो ये आवाज उठा रहे हैं वो सही आवाज उठा रहे हैं। क्या मांगे हैं? मांग बस ये है कि हम लोग को नियुक्ति मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। जितना सीट था, शुरू में कहा गया था कि हम लोग टीआरई 1 में जो भी सीट है उस पर भरा जाएगा, भरे पूरक परिणाम, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 दें,
2 दे, 3rd दे, लेकिन उसके बाद अतुल प्रसाद जी पलट गए, बोले जितने भी सीट खाली रह गए हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने से जो छात्र 1 नंबर 2 नंबर, अब जैसे मेरा ही देख लीजिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मेरा 73 मार्क्स आया, 74 था और सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी 74 ही रह गया और मेरी आयु भी ख़त्म हो गई। अब आयु 44 मेरा हो गया, अब हम लोग कहाँ दे पाएंगे, ना तो TRE 2 में दे पाएँ ना TRE 3 में दे पाएंगे। तो हम लोग का तो लाइफ तो बर्बाद कर रहा है ना। जब सीट खाली है तो आपको तो उसमें लेना ना चाहिए। जब आपके सीट है तो आप बोले भी कि हम उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के देंगे, तो भविष्य से तो हम लोग के खिलवाड़ हो रहा है। तो हम लोग को तो लास्ट में वही है कि अदालत के थ्रू ही, कोर्ट के थ्रू ही काम करना होगा। खिलवाड़ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरे परिवार के साथ हो रहा। और ऐसा एक नहीं है, 100 हजारों हजारों का संख्या में आप उसका परिवार को भी तो देखिएगा आप। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप है। क्या मांग क्या है? मांग है 1.0 वाली, जैसे वैकेंट सीट रह रही हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी 3 दिए हुए हैं। जब ऑप्शन 3 ही दिए हुए हैं तो जब वैकेंट सीट रह रही हैं तो पूरा भरना चाहिए उन्हें। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है मेरा कि सबसे पहले जो है इसे एक नौकरी के बार देगा। जैसे बोला था कि 1,20,336 पद देंगे, ठीक है, जिसमें से जो एपीडिंग को घुसा दिया है। एपीडिंग को घुसाने का परिणाम हम लोग कह रहा है कि एपीडिंग जो ही थोड़ी है कि जो बीपीएससी क्रैक किया होगा उसका सीटेट पास ही होगा। ऐसा थम लगा रहा था, पता चला कि मास्टर गैप हो गया, थम लगाते लगाते भाई इतना फ्रॉडगी थोड़ी होता है। जबकि कहा गया है कि बीपीएससी और यूपीएससी जो होता है एक संवैधानिक तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो हमको बीपीएससी में कहीं देखिए क्यों नहीं मिल रहा है। बताइए कि हम लोग का कटअप था, कटअप पे है और एज कान छठे में या जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसमें भी नहीं हुआ भाई। तो किस तरह का भाई आप अथी कर रहे हैं के पार्टी कुछ और कर रहे हैं। अतुल जी कुछ कर बोले थे कि 4700 पर देंगे और दिया 2300 पर। 2300 में भी NIS वाला का दिया है और जब NIS वाला जा रहा है अथी DB करवाने के लिए तो उसको भी भाई DB भी नहीं कर रहा है। बताइए बार बार की लड़ाई रहेगी। देखिए निश्चित रूप से ये बात जो है आज की बात नहीं है। TRE 1 से लेकर TRE 2 और आप TRE 2 में भी जो वादा खिलाफी की बात अगर वो करेंगे, क्योंकि 14,700 पदों की बात की वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो मटिया मेट किया है, भ्रष्टाचारियों का जो अड्डा बनाया है, इस सारे मामलों को निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और एक बात और मैं कह दूं कि जो विपक्ष के नेता लोग हैं जो बैठकर सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, सिर्फ मीडिया बाइट देने से नहीं होगा। अगर आपके मन में सवाल है तब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और कहिए इस सारे मामलों पर शिक्षक अभ्यर्थी क्यों नाराज हैं। आपकी नाराजगी दूर करने के कई कारण हो सकते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन छात्र एकजुट है, शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट है। सारे मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं। देखिए सारे मामले जो सारी विसंगतियां आ रही है इसको लेकर उच्च न्यायालय में ही तमाम अभ्यर्थी जा रहे हैं। ऐसे में छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कहते थे और तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कहते जो TRE 1 में शामिल हुए थे, आपने सुना है, काफी आक्रोशित थे और कहीं ना कहीं कई सारे गंभीर आरोप बीपीएससी आयोग पर लगा रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहाली हुई उसमें काफी गड़बड़ियां सरवड़िया हुई है और इसको सुधार करना चाहिए। इसी को लेकर हम पटना हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि न्यायालय का फैसला किस रुख के तरफ जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।